दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे न्यूज़ ऑफ लेस्बियन सीरीज यात्रा यास्मी पकोमिकुन के एपिसोड 3 के बारे में। अगर आज के एपिसोड की बात करें तो आज का एपिसोड काफ़ी क्यूट, बड़ा ही मज़ेदार होने वाला है। तो चलिए आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है किस तरह काजी पकोमी और उस लड़की का पीछा करता है और बार बार ये सोचता रहता है कि मैं क्यों इस लड़की और फकोमी का पीछा कर रहा हूँ, मैं ये क्यों कर रहा हूँ, मुझे क्यों फ़र्क पड़ रहा है इतना कि फकोमी एक लड़की के साथ घूम रहा है। काजी कहता है मुझे सच में इसका पीछा करना चाहिए, और क्योंकि मैंने इस लड़की को एक ब्राइडल शॉप से निकलते हुए देखा, क्या पता फकोमी लड़कियों से भी प्यार करता है, ये पॉसिबल तो हो सकता है। इसी को जांच करने के लिए मैं इसका पीछा कर रहा हूँ, और हाँ मैंने इसके साथ एक बार हुकअप किया, एटलीस्ट मुझे पता तो होना चाहिए कि मैं किसके साथ हूँ या नहीं, और मुझे ये जानने का पूरा हक है। काजी फकोमी का पीछा करता करता उसके पास आ जाता है। ये देखकर फकोमी कहता है ओह काजी तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। और तभी फकोमी कहता है मैं तो घर से काम पे जा रहा था और काम से घर पर, और वो थोड़ा हड़बड़ा जाता है। ये देखकर फकोमी के साथ जो लड़की रहती है वो कहती है कौन है। फकोमी कहता है ये मेरा दोस्त है। फकोमी की बहन कहती है क्या ये वो नहीं है जिससे तुम मिल रहे हो। तो फकोमी कहता है नहीं नहीं ये वो नहीं है, ये सिर्फ मेरा दोस्त है। तो उसकी बहन कहती है मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही है ये जानकर कि मेरे भाई का भी कोई दोस्त है। और तभी काजी कहता है ऐसा नहीं है। फकोमी कहता है हाँ ये मेरा दोस्त ही है। और तभी काजी कहता है मतलब ये जो लड़की है इसकी बहन है। मैं भी ना क्या सोच रहा था। और ये सीन काफ़ी फनी रहता है क्योंकि फाजी को लग रहा था कि वो जो लड़की है वो फकोमी की बहन नहीं बल्कि गर्लफ्रेंड हो सकती है। दूसरी तरफ फकोमी अपने घर पर काजी को बुलाता है, और तभी उसकी बहन बोलती है क्या तुम मुझे बताओगे मेरा भाई कैसा है। पता है वो हमेशा कम लोगों से बोलता है, मुझे हमेशा डर था कि इसका कोई दोस्त नहीं होगा, फाइनली इसका कोई दोस्त है, और ये मेरी दूसरी शादी है। पता है मैं अकेले जब उस दुकान पर जाती मुझे बहुत बुरा लगता, इसलिए मैंने फुकामे से कहा कि चलो चलते हैं, और मेरा पहले डिवोर्स हो चुका है। ये सुनकर काजी कहता ओ ऐसी बात है इसीलिए ये दुकान पर गया था। तो उसकी बहन कहती हाँ मेरा भाई बहुत अच्छा है और मुझे बहुत सारे काम है इस शादी के लिए। और तभी फकोमी कहता है क्या तुम्हें अपनी बेटी को लेने के लिए नहीं जाना है। ये सुनकर उसकी बहन कहती है हाँ मुझे देर हो रहा है, और वो वहाँ से चली जाती है और कहती है प्लीज़ मेरे भाई का अच्छे से ख्याल रखना काजी सैन। काजी सैन कहता है ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियों से भरी है। फकोमी कहता है हाँ मेरे मॉम और डैड के बाद मुझे ही अपनी बहन की जिम्मेदारी झेलनी पड़ी, और पता है मेरा एक भतीजा है जो बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। ये सुनकर काजी कहता है क्या सच में। फकोमी कहता है हाँ और तुम्हारा क्या, तुम्हारा कोई फैमिली नहीं है। और तभी काजी कहता है ओह मेरी फैमिली में मेरे डैड तो हैं पर वो बहुत कम मुझसे मिलते हैं, और मेरी माँ बहुत पहले ही चली गई। ये सुनकर फकोमी कहता है मुझे माफ़ कर देना। तो काजी कहता है वो इस दुनिया से नहीं बल्कि मुझे छोड़कर चली गई। और वो याद करता है जब वो हाई स्कूल में था तो उसकी मॉम एक लेटर और अपनी रिंग को छोड़कर चली जाती है। और काजी कहता है मुझे नहीं पता वो आजकल क्या कर रही हैं। और तभी काजी मन में सोचता है मैं ये सब चीज़ों के बारे में इसे ये क्यों बता रहा हूँ। और तभी काजी कहता है मतलब तुम सच में एक बहुत ही बड़े इंजीनियर हो। और ये सुनकर फकोमी कहता है तुम मुझसे बात करने के लिए इन सब चीज़ों का ज़रूरत नहीं है, अगर तुम्हें बात नहीं करनी है तुम बात मत करो। और तभी काजी फकोमी को अचानक किस करने लगता है। और तभी काजी कहता है मैं आज इस जगह पर फकोमी के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बना रहा हूँ जहाँ पर वो सबसे ज़्यादा अपने लोगों से घिरा रहता है। सच बताऊँ मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है, पर ऐसा लग रहा है कि ये आज थोड़ा अलग था। और जब फकोमी और काजी इंटीमेट हो जाते हैं तो फकोमी कहता है सच बताऊँ ये पहली बार है जब मैंने घर पर ऐसा किया है। वैसे प्लीज़ मुझे ऑफिस में मत घूरा करो, नहीं तो लोगों को शक हो जाएगा कि तुम्हारा और मेरा कुछ तो रिश्ता है, इसलिए मैं तुम्हें अपना नंबर दे रहा हूँ, और हाँ मैं इसे धुल कर लाता हूँ। तभी काजी कहता है ओ ये मुझे अपना नंबर दिया है, मैं इसे किस नंबर से सेव करूं। और इस बार भी काजी उसे 0 टाइप नंबर से ही सेव करता है। काजी फकोमी को ड्रिंक पर बुलाता है। फकोमी मना करता है और कहता है क्यों। काजी कहता है बस नॉर्मल से ड्रिंक, मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि हम दोनों बस फिजिकल रिलेशनशिप में नहीं बल्कि एक दूसरे के लिए परफेक्ट है। और जब फकोमी आता है और बैठ जाता है, काजी कहता है मैंने पहले से ही चीज़ों को मंगा लिया है, क्या ये ठीक रहेगा। फकोमी थोड़ा डरा रहता है और कहता है मुझे लगा तुम कोई फैंसी रेस्टोरेंट
रेस्टोरेंट पे बुलाओगे मुझे, ये थोड़ा अलग नहीं है? काजी कहता है क्या तुम्हें इन सब चीज़ों का भी फ़र्क पड़ता है? काजी को पहली बार एहसास होता है कि फकोमी इन सब चीज़ों से थोड़ा घबराता है। काजी कहता है जब ये ऐसा फेस बना रहा है और ये बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा है, मुझे तो लगा कि लोगों को इन सब चीज़ों का फ़र्क भी नहीं होता होगा। और काजी और फकोमी काफ़ी ड्रिंक कर लेते हैं और तभी काजी कहता है मुझे लगता है अब मुझे घर जाना चाहिए। और फकोमी को देखता है, फकोमी काफ़ी ड्रंक हो जाता है और फकोमी कहता है मैं तुम्हारे अपार्टमेंट को देख सकता हूँ, मुझे सच में देखता है कि तुम कैसे रहते हो। काजी कहता है क्या तुम्हें अभी चलना है? बाद में चलते हैं। पर फकोमी काफ़ी जिद करता है, इसलिए काजी फकोमी को अपने अपार्टमेंट बुलाता है। अपार्टमेंट काफ़ी गंदा रहता है। काजी कहता है ओह ये गंदा है, पर तुरंत ही जैसे वो घर पे आते हैं फकोमी अपने कपड़े को उतार लेता है और काजी को किस करने लगता है। काजी कहता है सच बताऊँ मैं किसी ऐसे के साथ रिश्ते में नहीं बनाऊंगा जो काफ़ी ज़्यादा ड्रंक हो। फकोमी कहता है क्या सच में तुम आज मेरे साथ कुछ भी नहीं करना चाहोगे? जो काजी सैन मेरे साथ हर कुछ करने के लिए तैयार होता था, आज उसको क्या हो गया है? और ये सीन काफ़ी हॉट रहता है। तभी काजी सैन कहता है ओह रुको ना। तभी फकोमी काजी को किस करता है। काजी सैन कहता है सच बताऊं मैं इस रूम में हमेशा के लिए बंद होना चाहता हूँ। दूसरी तरफ सुबह हो जाती है। काजी सैन के रूम में जब फकोमी उठता है वो शॉक्ड हो जाता है और कहता है ओह रुको मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। तभी काजी सैन फकोमी के रूम में जाता है जहाँ पर फकोमी सोता रहता है। काजी सैन को सोता हुआ देखकर फकोमी मुस्कुराता है और यहीं पर इस क्यूट से एपिसोड का एंड होता है।